आदाब। आज एक्चुअली आप लोगों को मैंने तकलीफ़ दी इसलिए कि आजकल जो जम्मू कश्मीर यूटी में चल रहा है, ख़ास मौजू हुआ है डिलिमिटेशन का। तो मैं पहले आपको ये बताऊं कि कुछ दिन पहले मैंने रिज़ाइन किया था अपने अहदे से एज जनरल सेक्रेटरी, ऑनली ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, और कुछ मुझे ज़ाती मसरूफियात थी, उस वजह से मैंने रिज़ाइन किया था। लेकिन बाद में कुछ दिन बाद पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया मेरा रेजिग्नेशन, और उन्होंने कहा कि पार्टी को आपकी ज़रूरत है, इसलिए इस वक्त आपको काम करना है, कम वक्त में, चाहे हेल्थ ग्राउंड्स हों चाहे कुछ ज़ाती मसरूफियात हों, उनको छोड़ के आपको पार्टी के लिए काम करना है। तो आज पहली बार मैं जम्मू यहाँ ऑफिस में आ गया हूँ और मैंने सोचा कि आपके साथ बात करें। ये जो डिलिमिटेशन का मसला है, हमारी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने और हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने पहले ही कहा था, जिस वक्त ये डिलिमिटेशन कमीशन कायम किया गया था, कि हमें इस पर कोई भरोसा नहीं है और हमें नहीं लगता कि ये जो लोगों की यहाँ एस्पिरेशंस हैं उनको मद्देनज़र रख के ये डिलिमिटेशन करेंगे। तो बाद में वही साबित हुआ जब ड्राफ्ट रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन का आया सामने, तो ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर की सारी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनको तहस नहस किया गया है। कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नाम ही बदल दिए गए हैं और कई कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को ख़त्म ही कर दिया गया है, उनको बांटा गया है 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में। और इन्होंने कहा था कि 6 सीटें हम बढ़ाएंगे जम्मू में। शायद लगता था कि जम्मू के लोगों को खुश करने के लिए ये सीटें बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब ड्राफ्ट रिपोर्ट आया तो जब देखा गया कि कौन सी सीटें इन्होंने बढ़ा दी, तो जम्मू के लोग भी इससे खुश नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ाई, ये लगता है कि ये बीजेपी ने सिर्फ अपने अगराज के लिए, अपने मकसद के लिए, अपनी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने और यहाँ के जो जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं, उन्होंने यही कहा था कि ये इंडिपेंडेंट कमीशन है, ये खुद फैसला करेंगी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ानी है। लेकिन लगता है कि गलबा यहाँ बीजेपी का रहा है और उन्होंने ये जानकर डिलिमिटेशन की है कि उनको कैसे फ़ायदा पहुँचाया जाए। और बाकी जितनी भी पार्टीज़ यहाँ की हैं, चाहे नेशनल पार्टीज़ हैं चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं, वो तो इससे मुतमईन नहीं हैं जो डिलिमिटेशन उन्होंने किया है। मैं आपको मिसाल दे दूँगा। पहले तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं आपको बात बताऊंगा कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जितनी भी हैं उनको भी इन्होंने तकरीबन ख़त्म ही कर दिया। एक तो मेरा ये ज़ाती ये मसला है कि मुझे लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो इन्होंने बनाया था, जिस वक्त बनाया था उस वक्त यही सोच के बनाया था कि यहाँ पे 7 ये कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बढ़ानी है असम्बली में, और उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन को कायम किया गया था और ये कहा गया था कि 2026 तक हम एवेट नहीं कर सकते। लेकिन जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का हमने देखा ड्राफ्ट रिपोर्ट में, मुझे लगता है कि ये सेंसलेस है। आप देखिए कि राजौरी पूंछ को मिलाया गया अनंतनाग के साथ, और बीच में शुपियान आता है, पुलवामा आता है, उनको मिलाया गया श्रीनगर के साथ। इसी तरह से बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ जितनी है, बारामूला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, बडगाम अलहदा से एक डिस्ट्रिक्ट है, बडगाम और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बारामूला इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलाया गया। ऐसा ही जम्मू में भी किया गया है। जितने भी यहाँ कुछ एरियाज़ थे उनको एक कॉन्स्टिट्यूंसी निकाल के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डाल दिया गया है, सिर्फ इस वजह से कि जहां इनको लगता है कि बीजेपी का जो कामयाब हो जाएगी उस हिसाब से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को बांटा है, उस हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ क्रिएट की है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं यहाँ जम्मू और कश्मीर में, और जितने भी लोग हैं, कोई इससे मुतमईन नहीं है, और हर एक ये कहता है कि हमारे लिए ये डिलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि, और मैं अपील भी करता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन से, कि उनको एक बार फिर ये सोचना चाहिए और इस पर देखना चाहे कि कहाँ पे गलती हुई है उनकी वजह से, और वो उनकी गलतियों को सुधारना चाहे, और वही यहाँ के लोगों के मफाद में है।
یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کے مفاد میں ہے. یہی بات مجھے آپ سے کرنی تھی.